बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। बच्चों को हुई हैं इलेक्शंस की छुट्टियां। उससे पहले बच्चों को हुई थी दिसंबर की छुट्टियां और थोड़े ही अरसे बाद बच्चों को इलेक्शंस की जो छुट्टियां हुई हैं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है इन छुट्टियों को। और स्पेशली मदर्स को भी रेस्ट मिला है, बिकॉज सुबह सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, यूनिफॉर्म प्रेस करो, लंच बॉक्स की तैयारी करो, ब्रेकफास्ट बनाओ, और ये सारे जो मल्टीटास्क हैं यकमुश्त कंप्लीट करने जो है ना वो काफ़ी भारी होते हैं। वो मदर्स जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते, वो तो वैसे ही इंजॉय कर रही होती हैं लेकिन जो मदर्स जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें सुबह सुबह उठ के बच्चों को तैयार करना पड़ता है और उनकी सारी जो है वो लवाजमात पूरे करना बड़ा जो है ना वो जिगरे का काम होता है। और वो फादर जिन्होंने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप किया, बच्चों को स्कूल छोड़ने गए और बच्चों को लेने जो है वो पिक भी किया, ड्रॉप भी किया, उनके लिए भी ये काफ़ी आरामदेह और पुरसकून घड़ियाँ होती हैं जब बच्चों को छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो बच्चे और बच्चों को तो वैसे ही मौका की तलाश में होते हैं कि कब हमें स्कूल से छुट्टियाँ हों। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी वो एक खुशी की खबर होती है कि हमारे स्कूल में जनाब जी छुट्टियाँ हो गई हैं या होने वाली हैं। तो बच्चे जो है ना ओवरवेलम हो रहे होते हैं। तो हर कोई जो है वो फिर जो बाहर प्रदेश में होते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं, वो अपने घरों की तरफ वापस लौट कर आते हैं। और जिन्होंने कहीं आगे जाना होता है, कोई ट्रिप करना होता है, तो बच्चों को लेकर वहाँ जा रहे होते हैं। तो ये दिसंबर की जो छुट्टियाँ थी, हम लोगों ने भी हमारा पूरा प्लान था कि हम इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे। तो हम यहाँ पर जो है वो घूमते फिरते रहे। हम लाहौर गए, हम जो है वो मियाँ चन्नू गए, जिसकी तहसील खानेवाल है और ज़िला मुल्तान है। वहाँ के रहने वाले होंगे, अगर मुझे देख रहे होंगे तो वो उनको पता होगा कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। इसके अलावा हम लोग साहिवाल से गुजरते हुए लाहौर आए और सरगोदा आए, जो कि हमारा नेटिव सिटी है। तो यहाँ पर खानेवाल हम किसके पास गए थे, मियाँ चन्नू जो है वो हम कहाँ गए थे, मियाँ हस्बैंड एंड के फ्रेंड हैं। आप समझ लें कि जब से उनकी सर्विस थी तब से उनका साथ था और अभी तक है और इंशाल्लाह रहेगा। अल्लाह ताला यूं ही कायम व दायम रखे। और हम लोग जो न्यूली उनका घर बना था, हम वो देखने गए थे और उनसे मिलने गए थे। काफ़ी अरसा हो गया था मुलाकात किए हुए। तो हम उनके जो नेटिव सिटी है वहाँ पर गए थे, उन्होंने वहीं पर अपना घर बनाया है। और फिर मैंने उस घर की वीडियो भी शूट की जो कि आपके सामने है। और जो न्यू घर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी जो है वो एक आपको काफ़ी सारे टिप्स मिलेंगे। और आप लोगों को यहाँ पर ओपन किचन है और ये टीवी लाउंज में ही खुलता है, और ये भी मैंने आपको दिखाया है। और गैस के इश्यूज हर जगह पर आपको बताया चल रहे हैं। तो घर में एक अदर सिलेंडर ज़रूर होता है जिस पे बर्नर लगा होता है या स्टोव के साथ उसकी अटैचमेंट होती है, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो यूज़ हो जाता है। एक बेडरूम ये था जो कि बच्चे का, उनके बेटे का बेडरूम था। और ये सारी जो आपको नज़र आ रही हैं जो बेड नज़र आ रहे हैं, ये फिक्स बेड हैं और परमानेंट बेड्स हैं, सीमेंटेड बेड्स हैं और हार्डबोर्ड इसके साथ लग के ये तैयार होता है। और इनको एक जगह से दूसरी जगह हिलाने जलाने की या टूटने फूटने की बिल्कुल भी जो है ना वो पायदार बेड हैं, ये मजबूत बेड हैं। और इनकी जो पीछे हेडपोर्ट्स हैं ये 3D जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं, तो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। और कुछ इस तरह से इस बेडरूम का नक्शा था। ड्रेसिंग रूम भी आपको नज़र आ रहा है और फिर आगे जाके वॉशरूम, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और कमरे में वार्डरोब्स हों तो बच्चों के लिए जो है ना या बड़ों के लिए, जिसका भी बेडरूम हो, बहुत ही सहूलत होती है। कपड़े आप प्रेस करके बीच में हैंग कर लें और आपके कपड़े आपके कमरे में ही मौजूद होते हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें एक्सेसरीज जो इसमें आ जाती है। दूसरा कमरा था, ये बच्चियों का कमरा था। रेड कलर में इसको जो है वो थीम रेड रखी गई है और ये भी 3D इसका हेडपोर्ट है। और बेड जो था वो डबल बेड से साइज़ बड़ा था, क्योंकि 3 बच्चियां हैं तो तीनों ताकि इजीली जो है ना वो बेड के ऊपर पूरी आ जाएं। हाँ, बाद में बेडशीट्स का इशू ज़रूर बन रहा होता है, तो वो लूज़ कपड़े से बन जाती हैं। तो ये है जी मास्टर बेडरूम। और ये भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया था। इसकी जो बेडरूम की जो हेडपोर्ट है बेडरूम का, इस बेड का, ये भी जो है वो 3D ही है, तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और कलर इसकी थीम जो है वो ब्राउन और ग्रे रखी गई है, बहुत प्यारा ये भी
दिखाई देता है, बहुत प्यारा लगता है। और इसके बाद जनाब साथ ही जो है ये तीनों बेडरूम के जो डोर्स हैं वो लाउंज में खुलते हैं। ये तकरीबन 5 साढ़े 5 मरले का नियर अबाउट घर है, एरिया इतना है। और ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं ये अपर पोर्शन की तरफ जाती हैं। रिहाइश इन्होंने रखी हुई है फर्स्ट फ्लोर पर, और जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर सारा सोलर सिस्टम की जो प्लेट्स वगैरह होती हैं वो लगी हुई हैं। वहाँ पर एक स्टोर रूम दिया हुआ है, साथ में बेडरूम है और वॉशिंग के लिए एरिया रखा हुआ है जिसे हम पंजाबी में खूरा वूरा कहते हैं, वो है। और ये ज़रूरत होती है ताकि आप कपड़े वगैरह धोएं, या आपकी जो पेटियाँ शेटियाँ होती हैं वो वहीं पे ऊपर रखी हुई होती हैं, जहाँ पर आप आउट ऑफ सीजन अपना सारा सामान रखते हैं, कपड़े वगैरह। तो ये सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे की तरफ। सामने एक गैरेज आ जाता है जिसमें एक गाड़ी आराम से खड़ी हो जाती है, और साथ में गेट के साथ ही ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। नीचे एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम है, साथ में एक किचन है। किचन जो है वो इन यूज़ नहीं है, और ड्राइंग रूम और जो बेडरूम है वो गेस्ट्स के लिए बनाया गया है। तो अगर सीढ़ी ऊपर आए तो यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है ताकि आप अपना हुलिया शुलिया दुरुस्त कर लें, जाते हुए भी और घर में दाखिल होते हुए भी। और ये था एक छोटा सा टेरेस जहाँ पर बच्चियाँ जो है वो नीचे अपने टॉयज़ के साथ खेलती हैं और इन्जॉय करती हैं। और यहाँ से आपको पता भी चलता रहता है कि मौसम कैसा है, धूप है या बारिश हो रही है। और जितनी देर में बन रहा था ब्रेकफास्ट, मैंने पूरे घर की वीडियो शूट की। और यहाँ पर जो थे वो बनाए गए थे सैंडविचेस, हमारे लिए बहुत ही प्यारे बने थे और बहुत ही मज़ेदार भी थे। अच्छा, सर्दियों का मौसम हो और उबले हुए अंडे ना हो तो ये कैसे हो सकता है। और साथ में गाजर का हलवा, ये हर घर की एक जो कह लें कि एक डिश में लाजमी होता है। गाजर का हलवा जब भी आप सर्दी में कहीं पे भी जाते हैं तो गाजर का हलवा आपके सामने जो है वो ज़रूर रखा जाता है। और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली सर्दियों की एक सौगात है और तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। और सैंडविचेस बहुत अच्छे बने थे जो कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किए। और नाश्ता हम लोगों ने जो है वो काफ़ी लेट किया, समझ लें कि ये हमारा ब्रंच ही था। और फिर ये करने के बाद हाँ, हम लोग एक और दावत पे गए, हम लोगों ने वहाँ पर लंच किया और रात को खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर यही प्लान किया गया कि लेट नाइट बारबेक्यू करेंगे, क्योंकि खाना जो है वो नहीं खाया जा रहा। ज़ाहिरी सी बात है, घर में आपकी एक रूटीन हो होती है, आप खाते पीते हैं, आपकी वर्किंग हो रही होती है, वर्कआउट आप कर रहे होते हैं, तो आपको टाइमली भूख लग जाती है। लेकिन जब आप कहीं पे एज गेस्ट गए होते हैं तो वहाँ पर भूख लगने का कोई तसव्वुर ही नहीं होता। अगर आप नाश्ता भी कर लेते हैं, नाश्ता अगर आप ज़ाहिरी सी बात है लेट उठते हैं, 10-11 बज जाते हैं नाश्ता करते करते, तो 12-1 या 2 बजे आप किस तरह से जो है वो खाना खा सकते हैं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो लंच भी करें। और अगर आपको लंच करना पड़ जाए, जैसे कि कोई दावत वगैरह हो, आपको जाना पड़ जाए, तो फिर अब क्या होता है कि रात का खाना खाना बहुत मुश्किल होता है। एक जो है ना वो टाइम का खाना आपको स्किप करें तो ही जो है ना वो आप इजी रह सकते हैं। तो अगर करना पड़ जाए तो फिर ज़ाहिरी सी बात है, फिर रात को भूख आपको कहाँ लगेगी। तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ, क्योंकि हम लोग ओवरलोड हो चुके थे। और फिर रात को लेट नाइट तकरीबन 10 बजे हम लोगों ने किया था ये बारबेक्यू। और क्योंकि सर्दियाँ थीं और रात को धुंध भी पड़ना शुरू हो गई, और यहाँ पर नीचे हो रही थी कोई शादी वादी और ढोल वगैरह बहुत ज़्यादा बज रहे थे और फायर वर्क हो रहा था, तो वो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और साथ साथ बारबेक्यू हो रहा था और चिकन टिक्का था और साथ में फ़िश टिक्का था। ये हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और ये जो है वो लम्हात जो हैं वो बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किए। और बच्चों की भी फ्रेंडशिप थी उनके बच्चों के साथ, और वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बच्चे बहुत अरसे बाद जो है वो उनकी मुलाकात हुई थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम दोबारा जो है वो मिले हैं। तो हाँ, बहुत प्यारी लग रही थी ये कोयले। और यही मौसम है, सर्दियों का मौसम होता है तकरीबन दिसंबर, जनवरी और फरवरी।
ये 3 मंथ होते हैं, आप यहाँ बारबेक्यू करें, इंजॉय करें। मौसम को जो है वो इतना ज़्यादा शदीद मौसम नहीं की नौयत नहीं होती, गर्मियों की शिद्दत नहीं होती डेफिनेटली। सर्दी होती है, ठंड होती है, तो आप इस मौसम में बारबेक्यू को इंजॉय कर सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं, गेस्ट्स को भी करवा सकते हैं। आप पिकनिक करके, आउटिंग करके भी बारबेक्यू कर सकते हैं और ये बहुत मज़ा देता है। हाल अलबत्ता गर्मियों में जो है वो मज़ा नहीं आ रहा होता, खाने का सिर्फ मज़ा आ रहा होता है, लेकिन अगर आपको बारबेक्यू ख़ुद करना पड़े तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप एसी वाले रूम में तो बारबेक्यू नहीं कर सकते, या पंखे के आगे, कूलर के आगे बैठ के आप बारबेक्यू नहीं कर सकते, और आपको ओपन एयर में बैठ के ही बारबेक्यू करना पड़ता है। तो सर्दी में ही ये चीज़ जो है ना, ये बारबेक्यू करना और गैदरिंग में ये खाना पीना अच्छा लग रहा होता है, बनाना अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तो डेफ़िनेटली ये चीज़ जो है ना वो एक एंजॉयमेंट से हटके हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है और सेक के आगे बैठ के जो है ना वो कोयले जो है वो उनके आगे बैठ के उनके ऊपर बारबेक्यू करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया, यही मौसम है, अभी भी मौसम चल रहा है, आप अभी भी इंजॉय कर सकते हैं बारबेक्यू को। और लेकिन ये कि हमारे यहाँ एक और रिवाज भी है कि बड़ी ईद पे भी बारबेक्यू लाजमी किया जाता है। बस जनाब, आज का व्लॉग यहीं तक, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे रखें यार। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।